बहुत सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना भी ठीक है। यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियोस है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी। 30 to 45 मिनट्स अ डे इज एनफ। दुनिया में गट का कोई भी डिसऑर्डर है, किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को, तो उसको सबसे पहले खुराक से क्या चीज निकालनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको अपने बच्चे की डाइट से निकालनी है वो है, बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं आगे जाके। देखिए जी, आपका बच्चा डल भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा आपका बच्चा, और सबसे खतरनाक चीज है जिस पर आगे आज से 10-12 साल बाद ज्यादा बात होना शुरू हो जाएगी, बच्चे खाते नहीं है, उनको भूख नहीं लगती, क्या वजह? बी विटामिन और जिंक को रीइंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाएगी। बच्चे मट्टी भी खाते हैं, उससे भी चिड़चिड़ापन जो है वो रिलेट करता है। जब भी कोई बच्चा बर्फ खाता है, मट्टी खाता है, दीवारें चाटता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप पेंसिल की लेड खाता है। उसका मतलब होता है अगर बच्चों ने सारी सी बात दूध पीना होता है, अगर उनको फिश खिला देते हैं, अगर फौरन दूध पी लें, मिथ है जी उनको फिलवेरी हो जाएगा। दूध को कभी भी किसी भी खाने के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसिफ और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर सहर चावला। आज हम बात करेंगे बच्चों के चिड़चिड़ेपन की। तो सब बड़े बच्चे जो है ना, आजकल मेरे अपने बच्चे भी हैं, बड़ा चिड़चिड़ापन है, क्या इलाज है, क्यों हो रहा है बच्चों के अंदर, आज बता दे। अच्छा, चिड़चिड़ेपन की बहुत सारी वजूहात हो सकती है। मैं न्यूट्रिशनल वजह से वजूहात पे बात करूंगी। अगर उसकी वजूहात किसी के भी बच्चों की तरबियत ख़राब होना है तो उसके लिए मैं बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन अगर न्यूट्रिशनल वजूहात है उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और उसके लिए मैं आपको आगाही भी दूंगी। इस पर हमने पहले भी बात की थी जब हमने बच्चों के, मेरे ख्याल से लंच बॉक्स के हवाले से बात की थी कि बच्चों में शुगर क्रेविंग्स, डाइट में शुगर का इस्तेमाल, डाइट में जंक फूड का इस्तेमाल जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उनके जिस्म से बी विटामिन उतने ही ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। जिस्म से बी विटामिन जितने ज़्यादा निकलते जा रहे हैं, बच्चों के मूड टैंट्रम्स उतने ही ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। जिस तरह बड़ों में विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होती है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चों में भी विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होती है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। वो बच्चे जिनके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है, जिनको सन एक्सपोजर अच्छा नहीं होता, जिन बच्चों की डाइट में गुड फैट इंक्लूडेड नहीं होता, फिश इंक्लूडेड नहीं होती, उनकी बॉडी में विटामिन डी कम होता है। इससे बच्चों में आपको लैक ऑफ मोटिवेशन भी नजर आती है, चिड़चिड़ापन भी नजर आता है और टैंट्रम्स भी नजर आते हैं। ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे खाते नहीं है, उनको भूख नहीं लगती, ठीक है, वो इसमें भी चिड़चिड़ापन उनका नज़र आ रहा होता है। उनको अगर उनकी वालदैन कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, वो रोते हैं, भागते हैं, तो क्या वजह है? अच्छा, मैं आपको एक मज़े का लिंक बताती हूँ। आपकी बॉडी में 8 तरह के बी विटामिन होते हैं और बी विटामिन आपकी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जिंक जिसमें 700 रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। बी विटामिन और जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में। अच्छा, अगर मैं जिस्म से इन चीज़ों की कमी कर दूँ तो क्या होगा? मैं जो भी खाना खाऊंगी वो मेटाबॉलाइज होगा, डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। अगर मेरा खाना मेटाबॉलाइज नहीं होगा तो मुझे भूख लगेगी? नहीं लगेगी। अच्छा, अब अगर ऊपर से मैं जब भी वो चीज़ खाऊंगी जो गलत है, जैसे शुगर है, ठीक है, जैसे रिफाइंड कार्ब है जो जिस्म से मजीद भी विटामिन और जिंक को निकालती है, तो एक तो मैं वो चीज़ें खा रही हूँ जो जिस्म से इन चीज़ों को निकालती हैं, ऊपर से मैं वो चीज़ें नहीं खा रही हूँ जिसमें बी विटामिन है, तो क्या मुझे भूख लगेगी? नहीं लगेगी। तो एक्चुअली बच्चे डाइट में जंक फूड ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, जिसमें जिस्म से जिंक निकल रहे हैं, बी विटामिन निकल रहे हैं। बी विटामिन और जिंक ना होने की वजह से वो जो खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होता, तो उनको भूख नहीं लगती। अगर आप अपने बच्चों की डाइट से ये चीज़ें निकालेंगे और बी विटामिन और जिंक को रीइंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाएगी। हमारी माओं की रूटीन भी ना वो खराब हो चुकी है। बच्चे ने रोना है, उन्होंने शुगर वाला पराठा बना देना, बेशक पराठा शुगर वाला हाँ बना जी, देना। हाँ जी। तो आप बताएं, फिर कहते हैं कि जी बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, बच्चे की नशोनुमा नहीं हो रही। हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा उन माओं को भी समझाएं। जी बिल्कुल, मेरे पास आ जाते हैं जब 10-12 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनके पेट में कीड़े भी पड़े होते हैं, एनीमिया भी उनको हुआ होता है, कद भी नहीं उनके बड़े होते, वजन भी नहीं बड़े होते, स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। आपने पिछले 10 साल की जो आप वो कहते हैं ना कि जैसे आपने स्कूल में जैसा परफॉर्म किया, साल बाद आपका रिजल्ट आ गया, तो 10 साल आप अपने बच्चे के साथ जैसा परफॉर्म कर रही थी और वालिद भी जैसा परफॉर्म कर रहे थे, तो आप दोनों का रिजल्ट कार्ड भी फिर मेरे सामने मेरे ऑफिस में होता है, ठीक है ना। तो द थिंग इज दैट कि टेस्ट बड्स पेरेंट्स ने बच्चों के डेवलप करवाने होते हैं, और पेरेंट्स तो हाँ, खाने माँ बाप ने बच्चों को डाइट में इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं। बच्चों को तो तब चीज़ों का जायका डेवलप होगा ना, जब चीज़ों का टेस्ट आएगा, जब माँ बाप खुद वो चीज़ें खा रहे होंगे या खुद उस पर एफर्ट कर रहे होंगे। अब तो लोग, औरतें खुद भी एफर्ट नहीं करना चाहती, मतलब वो नगेट्स भी वो किसी और से बनवा देती हैं या वो कहीं से हैप्पी मील पकड़ा देती हैं। तो जब आप अपने बच्चों को, अच्छा ये जो हैप्पी मील्स होती हैं, जो नगेट्स होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, इनमें आपके पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट मौजूद होता है जो कि आपके
टेस्ट बड्स को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है। मतलब उसका जायका इतना मज़े का होता नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़बान के जायके की बड को खोल देता है कि खाना जितना जायके वाला नहीं है उससे ज़्यादा आपको जायके वाला लगे, तो बच्चा फिर हर बार उसी हाई की तरफ जाने की कोशिश करता है। आपके बच्चों को जब भूख लगती है और आप जितनी भी बार बच्चों को बिस्किट पकड़ाती हैं, चॉकलेट्स पकड़ाती हैं, कैंडीज पकड़ाती हैं, आपको पता है शुगर आपके बच्चे के दिमाग का सुप्रा नॉर्मल सेंटर एक्टिवेट करता है। सुप्रा नॉर्मल सेंटर होता क्या है? ये वही सेंटर है जो नशे और नशे वाली अद्वियात लेने से एक्टिव होता है। जी हाँ, जिस तरह एक नशई को दोबारा चर्स का टीका ना लगे और उसको वो वाली चसनी आती है ना, क्योंकि उसका सुप्रा नॉर्मल सेंटर एक्टिवेट हुआ होता है, उसी तरह आपका जो बच्चा है वो जब तक दोबारा शुगर नहीं लेता उसका सुप्रा नॉर्मल सेंटर एक्टिवेट नहीं होता और उसको चस नहीं आती है। और यही वजह है कि उसके बाद जाके जो है उसके वो टैंट्रम्स थ्रो करना बंद करता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक रिसर्च हुई है जिससे ये साबित हुआ है कि वो बच्चे जो बचपन में शुगर एडिक्टिव हैं वो जवानी में उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है जवानी में नशे की, अद्वियात की, जाके एडिक्शन की। ये रिसर्च, ये ऑथेंटिक रिसर्च, बहुत अच्छा किया, ये बहुत बड़ी रिसर्च है। और हमने बच्चों को चीनी की रोटियों पे लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल, चीनी की रोटियों पे, नगेट्स पे, आगे जाके वो फिर आइसक्रीम पे, बिल्कुल। अब ऐसा ऐसी है टॉफियां वगैरह, वो जो बच्चे मट्टी भी खाते हैं उससे भी चिड़चिड़ापन जो है वो आप बता दें क्या मतलब रिलेट करता है? अच्छा मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बच्चा बर्फ खाता है, मट्टी खाता है, दीवारें चाटता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको या पेंसिल की लेड खाता है। हाँ, उसका मतलब होता है कि उसके जिस्म में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है और उसके जिस्म को समझ नहीं आ रहा कि वो उस न्यूट्रिएंट की कमी को किस तरह कोप करे, तो वो कुछ ना कुछ उठा के खा रहा है। नॉर्मली जो बच्चे दीवार चाटते हैं, चूना चाटते हैं, उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है। नॉर्मली जो बच्चे बर्फ़ चाटते हैं, मट्टी चाटते हैं, उनके जिस्म में आयरन की कमी होती है। जी हाँ, और नॉर्मली जो बच्चे, और किस चीज़ का मैंने नाम लिया था, पेंसिल खाते हैं, उनके जिस्म में भी आपके पास आयरन की कमी होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं, क्राई ऑफ हेल्प होती है। आपको पता है प्रेगनेंसी में औरत को डिफरेंट चीज़ों की क्रेविंग होती है जिसकी डेप्थ में कभी कोई जाके बात नहीं करता। अक्सर कहते हैं जी प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का दिल कर रहा है। वो खट्टा खाने का दिल पता है क्यों कर रहा होता है? क्योंकि जिस्म को पोटेशियम, मैग्नीशियम और सॉल्ट की क्रेविंग हो रही होती है। जिस्म का एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसको सॉल्ट चाहिए होता है अपना स्ट्रेस रेगुलेट करने के लिए। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन रेगुलेट करने के लिए। अब क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत जो है उसकी डाइट हेल्दी नहीं है, उसका डाइट चार्ट अच्छा नहीं बना हुआ, तो अब उसको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। फिर वो अपने हस्बैंड को कहेगी मुझे अचार चाहिए, या मुझे चना चाट खिलाने लेके चलो, मुझे गोलगप्पे ले जाने लेके चलो। असल में उस प्रेग्नेंट औरत के जिस्म में सर्टेन न्यूट्रिएंट की कमी होती है जो इस तरह उसको क्रेविंग हो रही होती है। उसी तरह आपका बच्चा अगर ये चीज़ें चाट रहा है, मेरे पास जवान क्लाइंट्स भी आती हैं जो बर्फ़ खाती हैं, मिट्टी खाती हैं, तो इसका मतलब है कि जिस्म में सर्टेन न्यूट्रिएंट की कमी है, जिस्म उसको पहचान नहीं पा रहा, तो वो अब डिफरेंट चीज़ों से, जिस्म ने तो अपने आप को बचाना है ना, अब आपको तो नहीं पता किस चीज़ की कमी है, फिर जिस्म उस तरह की चीज़ों की तरफ जाता है जिसमें शायद वो मौजूद हो और उसको खाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसे इस तरह बचा जा सकता है कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन इंक्लूड करें। आप अपने डाइट चार्ट्स जो हैं उनको, अपने बच्चों के डाइट चार्ट्स पे मेहनत करें, उसको हेल्दी बनाएं। आपके बच्चे की डाइट में बी विटामिन्स भी इंक्लूड होने चाहिए, गुड फैट भी इंक्लूड होना चाहिए, प्रोटीन भी इंक्लूड होना चाहिए, जिंक भी इंक्लूड होना चाहिए। जब ये सारी, आयरन भी इंक्लूड होना चाहिए। गोश्त खिलाएं अपने बच्चों को। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपके बच्चे जो हैं वो मिट्टी पत्थर नहीं चाटेंगे। ऑफ कोर्स आप मेहनत करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें एक ही जगह में मिल सकते इकट्ठी? अब बच्चों को अलग अलग से करवाएंगे, माएँ पहले ही अपना टाइम जो है वो बचा रही हैं, बच्चों पे नजर नहीं रख रही, ये एक ही जगह पे ये सारी चीजें मिल सकती हैं? एक मैं वैसे आपको बात बताऊं, मैंने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मार्केट में बच्चों के लिए। इसमें शुगर नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, डेयरी फ्री है, ये बी विटामिन से एनरिच्ड है, ये आपके पास जिंक से एनरिच्ड है, ये कैल्शियम से एनरिच्ड है, ये आयरन से एनरिच्ड है। ये ब्रेन टाइट के नाम से मैंने लॉन्च किए 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये प्रोगेन के नाम से। जो माएँ चाहती हैं कि बच्चों का वजन भी हेल्दी तरीके से बढ़े, उनका IQ भी इंप्रूव हो, उनको ये सारे विटामिन मिनरल मिले, वो मेरा प्रोगेन ऑर्डर कर सकती हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। www.holisticwisdom.com पे, डॉक्टर साहर चावला के पेज पे जाके भी आप लिंक चेक कर सकते हैं। जो माएँ बच्चों का वजन नहीं बढ़ाना चाहती लेकिन अदरवाइज उनका इंटेलेक्ट बढ़ाना चाहती हैं, IQ बढ़ाना चाहती हैं, उनको सारे विटामिन्स मिनरल्स देना चाहती हैं, आप मेरा ब्रेन टाइट ऑर्डर कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका ये है कि इसमें अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, इसके 2 टेबलस्पून दिन में, अगर आपके बच्चों को दूध हजम होता है तो आपने दूध में देने हैं, अगर गाय भैंस का दूध हजम नहीं होता तो आपने नारियल या बादाम के दूध में देने हैं। और ब्रेन टाइट का 1 टेबलस्पून ही आपके पास दिन में काफ़ी है। इसमें कोई केमिकल नहीं है,
कोई अद्वियात नहीं है, इसमें मैंने 100% ऑर्गेनिक नट्स और सीड्स और फ्रूट पाउडर्स और प्लांट पाउडर्स शामिल किए ये हैं। ब्रेन टाइट को भी दूध में इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, अगर आपके बच्चे को दूध हजम होता है तो ठीक है। आप दूध में इस्तेमाल करें, वरना अगर गाय और भैंस का दूध हजम नहीं होता तो नारियल या बादाम के दूध में इस्तेमाल करें। और इसका बच्चों के कद के साथ भी रिलेट कद के साथ ब्रेन टाइट भी रिलेटेड है, कद के साथ प्रोगेन भी रिलेटेड है। प्रोगेन में मैंने साबूदाना और फूल मखाना और मिश्री भी डाला हुआ है हेल्दी वेट गेन के लिए, तो जो वेट गेन चाहते हैं वो प्रोगेन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यानी कि जिनके बच्चे डल हैं वो भी ये यूज करेंगे? वो बिल्कुल ये यूज करें, लेकिन उसके साथ साथ आपने शुगर भी छुड़वाना है। ये नहीं है कि आप शुगर देते रहे अपने बच्चों को, ये मत कीजिएगा तो प्लीज। फिर साथ डाइट क्या होनी चाहिए? ये तो दिन में एक मर्तबा अगर हम दे देते, साथ डाइट बच्चों की क्या होनी चाहिए? डाइट में रेड मीट आपके पास डेफिनेटली इंक्लूडेड होना चाहिए हर 2 या 3 दिन बाद। हफ्ते में 3 बार, अब सर्दी आ गई है, आपके बच्चों की डाइट में 6 से लेकर 10 आउंस तक फिश एक बार सर्विंग में इंक्लूड होनी चाहिए। आपके बच्चे की डाइट में दिन में 2 से 3 अंडे की जर्दियां इंक्लूडेड होनी चाहिए। जर्दियां? बिल्कुल, जर्दियां और सफेदी दोनों, यानी जर्दियों समेत आपने अपने बच्चों को जो है वो अंडे देने हैं। आपके बच्चे अगर सैलड्स नहीं खाते हैं तो आप उनको चपाती में पराठा बना के उसमें आप सब्जियां वगैरह मिक्स करके कुछ करके किसी तरह आप उनको सब्जियों की आदत शुरू से डालें, वरना अदरवाइज वेजिटेबल्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात बताई। ये जो रेड मीट है या आपने फिश की बात की, इसको फ्राई की सूरत में लेना है, बॉयल की सूरत में लेना है, ये भी बता दें। अगर आपने फ्राई करना है तो सिर्फ देसी घी में फ्राई करें, मैं इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ। बेशक मेरे देसी घी में आप लोग फ्राई करें, लेकिन अगर आप बेक करते हैं तो इट इज़ वेरी नाइस। बेक करना है आपने, आप बेशक जैतून के तेल में बेक करें, नारियल के तेल में बेक करें, चाहे तो मेरे जैतून या नारियल के तेल में बेक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सच्ची बात है कि आपके पास जो फ़िश होती है वो आपके पास ब्रेन फूड होती है। ये पहले कहा जाता था ना, फ़िश खाने से आपका हाफजा तेज़ होता है, ये सच बात है। फ़िश खाने से आपका हाफजा वाकई में तेज़ होता है, ठीक है। उसमें आपके पास, उसकी रीज़न क्या है, उसमें आपके पास जिंक होता है जो फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स बनाता है। फिश में आपके पास ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, खास करके DHA और EPA। आपके दिमाग का जो एरिया इंटेलेक्ट कंट्रोल करता है उसका 60% हिस्सा DHA और EPA से बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दिमाग तेज़ हो, उनको मछली खूब खिलाएं। आपने मछली खिलाने की बात की है, लेकिन कई खवातीन, हमारी माएँ, गाँव के अंदर एक मिथ है कि अगर बच्चों ने, ज़ाहिर सी बात है, दूध पीना होता है, अगर उनको फिश खिला देते हैं, अगर फ़ौरन दूध पी लें तो एक मिथ है जी उनको फिलवेरी हो जाएगा। तो ये बता दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पे मैंने शुरू में एक बार वीडियो भी की थी। एक्चुअली जो आपके पास मिल्क का प्रोटीन है ना, केजीन, वो फिश के प्रोटीन के साथ अच्छा इंटरेक्ट नहीं करता है और दोनों एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, तो ये फूड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इनफैक्ट दूध को कभी भी किसी भी खाने के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेते। जो दूध का प्रोटीन होता है केजीन, इट नेवर सिट्स वेल विद एनी अदर इंग्रेडिएंट ऑफ एनी अदर फूड। उसकी रीज़न ये है। बड़ी खूबसूरत। और इससे चिड़चिड़ापन जो है वो कम हो सकता है? चिड़चिड़ापन कम हो सकता है अगर आप शुगर और जंक छुड़वाते हैं और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं डाइट में। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बच्चों में चिड़चिड़ापन और वो डल हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल उनके हाथ में एंड्रॉयड पकड़ाए हुए हैं हमने कि ताकि वो साइंसदान या टेक यूट्यूबर बन जाएंगे बैठे बिठाए। माएँ जो हैं वो अपना टाइम जो है बच्चों को देने की बजाय उनको अपना मोबाइल दे रही है, इसके नुकसान। अब तो जैन साहब प्रॉपर रिसर्च आ गई आपके पास कि वो बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है उनका IQ आपके पास कम है और उनमें चिड़चिड़े होने का प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। इनफैक्ट बच्चे क्या, बड़े भी, जब ये आपका ब्लू लाइट से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो ये आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन ऊपर लेके जाता है। मैं अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को क्यों कहती हूँ कि सोने से कम 3 घंटे पहले आप फ़ोन छोड़ दें, क्योंकि जब आपने सोना होता है आपके दिमाग में रिलैक्सिंग हार्मोन मेलाटोनिन का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब फ़ोन की स्क्रीन आपके पास बहुत ज़्यादा रहती है तो आपके जिस्म से रिलैक्सिंग हार्मोन मेलाटोनिन के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ बच्चों के साथ नहीं होती होगी? तो जब उनका मेलाटोनिन नीचे जाएगा तो बच्चों ने चिड़चिड़ा ही होना है ना। और अब तो ये रिसर्च है कि जो बच्चे शुगर ज़्यादा खाते हैं, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, उनमें ADHD भी ज़्यादा है, ऑटिस्टिक ट्रेट्स भी ज़्यादा है, वो बच्चे डल भी हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना भी ठीक है, या एक टाइम बता दें कि इस टाइम तक उनको वो टेक्नोलॉजी उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियोस है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो उस हवाले से आई थिंक 30 to 45 मिनट्स अ डे इज इनफ। बस, और इट्स एनफ। मैं अपनी क्लाइंट्स को ही कहती हूँ, जब आती है ना, मुझे कहती है हम रात के 12-1 बजे तक यूट्यूब देखते रहते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि जी मेरी तो रोजी रोटी फ़ोन पे है। जब मैं शाम के 6 बजे फ़ोन छोड़ देती हूँ तो आपको ऐसी कौन सी टेंशन है? मतलब आपने ऐसा क्या करना है? तो मतलब अगर आपने कुछ लर्न भी करना है, सीखना भी है, मैं तो खुद एक डिजिटल की पैदावार हूँ, ठीक है ना। अगर आपने कुछ लर्न करना भी है, सीखना भी है, तो मैं तो अपना स्क्रीन टाइम 45-50 मिनट से ऊपर नहीं है। जो भी सीखना है यूट्यूब पे, जो भी करना है, बस वो 45-50 मिनट्स। अगर बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं आगे जाके? देखिए जी, आपका बच्चा डल भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा आपका बच्चा, और सबसे जो एक खतरनाक चीज़ है जिस पर आगे आज से 10-12 साल बाद ज़्यादा बात होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह प्रोबायोटिक
डायबिटिक्स पे ज़्यादा बात होना शुरू होगी, डिमेंशिया पे बात होना शुरू होगी, एड्रीनल फटीग, ठीक है। आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस, ये चीज़ें आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपका एड्रीनल ग्लैंड ओवर एक्टिव होगा, तो हमारे पास एक जनरेशन होगी मिड 30s के लोगों की जिनके एड्रीनल ग्लैंड्स एग्जॉस्टेड होंगे, जो सिर्फ स्ट्रेस रोबोट्स होंगे। ओए होए, यानी कि अभी से ही चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑटिज़म की बात करें तो इसके लिए क्या डाइट हो सकती है? ऑटिज़म के लिए जो आपकी सबसे पहली ट्रीटमेंट मॉडलिटी होती है, आई एम सो ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे, बेबी शायद अल्लाह करे इससे उनके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएं। आपने सबसे पहले गट फिक्स करना है। याद रखें, आपके पास अब ये बातें प्रूव हो गई हैं आपके पास कि जितने भी बच्चे ऑटिस्टिक ट्रेट्स के होते हैं उनका गट फिक्स्ड नहीं होता, उनके गट में डिस्बायोसिस होता है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। आपको पता है, अगर आपको दुनिया में गट का कोई भी डिसऑर्डर है, किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को, तो उसको सबसे पहले खुराक से क्या चीज़ निकालनी चाहिए? क्या? गंदम। आप याद रखिए कि जो ग्लूटेन है, अगर आपको गट का इतना सा भी प्रॉब्लम है ना, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, गंदम गट को चीरा लगाता है। क्या आप चाहेंगे अपने बच्चे के साथ ये करना? दूसरी चीज़ जो आपको अपने बच्चे की डाइट से निकालनी है वो है एनिमल डेयरी। एक आप गंदम अपने बच्चे की डाइट से निकालेंगी, एक आप एनिमल डेयरी अपने बच्चे की डाइट से निकालेंगी। ज़ैन, आप यकीन करें कि मेरे पास क्लाइंट्स 6-6 महीने मैंने उनकी डाइट से ग्लूटेन और एनिमल डेयरी निकाला है, उनके बच्चों की स्पीच भी इंप्रूव हुई है, उनके बच्चों के सिम्टम्स भी इंप्रूव हुए हैं और उनके बच्चों की हाइपर एक्टिविटी भी बेटर हुई है। शुगर और रिफाइंड छुड़वाने के साथ साथ अब आप कहेंगी ग्लूटेन नहीं देना, तो क्या देना है? आप ग्लूटेन फ्री आटा दें। आप चाहें तो आप मेरा ग्लूटेन फ्री आटा दे सकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का लिंक मेरे पेज पे है, डॉक्टर साहर चावला ऑफिशियल पेज पे आप देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। 100% ग्लूटेन फ्री आटा है मेरा। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी है, डायबिटिक्स के लिए भी है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेट वॉचर, सबके लिए। दूध अगर आपने एनिमल डेयरी नहीं देना तो आप क्या देंगी? आप बच्चों को ग्रीक योगर्ट दे सकती हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो आपके पास ग्रीक योगर्ट होती है उसका जो नेचुरल शुगर कंटेंट होता है वो नॉर्मल योगर्ट से कम होता है और उसका प्रोबायोटिक कंटेंट, उसमें गुड बैक्टीरिया भी ज़्यादा होता है। या आप अपने बच्चों को प्लांट बेस्ड मिल्क दे सकती हैं, उनको नारियल का दूध दे सकती हैं, बादाम का दूध दे सकती हैं, ये चीज़ें दे सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा होता हूँ और हमेशा वीडियोस के नीचे वो ना अपॉइंटमेंट के लिए पूछ रहे होते हैं कि किस तरह अपॉइंटमेंट ली जाए, हम ले सकते हैं, आप जी। कहाँ बैठती हैं, आपकी टाइमिंग क्या है, वो लाजमी बता दें। जी, मैं पूरी दुनिया में काम करती हूँ, हर टाइम जोन में काम करती हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ एक नंबर है और आपने उस पर कॉल नहीं करनी है, आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है। एक दिन के अंदर आपको जवाब आ जाएगा और हफ्ते के अंदर का अपॉइंटमेंट टाइम मिल जाएगा। प्रैक्टिस मैं लाहौर में करती हूँ, लेकिन अपॉइंटमेंट्स इसी नंबर पे मिलती हैं और ऑनलाइन वीडियो मैं पूरी दुनिया में करती हूँ। 0321943606 पर व्हाट्सएप ड्रॉप करें, कॉल ना करें। एक दिन के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। नहीं जी, आपका बार बार पूछने वाला सवाल मैंने डॉक्टर साहबा से कर दिया। नंबर नोट कर लें, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।